एक बार फिर से आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। आज का न्यूज़पेपर हमारा है द इकोनॉमिक टाइम्स। तो इसी की आज ये न्यूज़ हम रीड करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है पाकिस्तान पुशिंग। पुश मतलब धक्का देना, तो पाकिस्तान पुश कर रहा है मतलब बढ़ावा दे रहा है, धक्का दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है। हाईली ट्रेंड, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित, मतलब जो अच्छे से ट्रेंड हो। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, तो ऐसे हाईली ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट्स, यानी कि जो विदेशी आतंकी है, काफ़ी जो हाईली ट्रेंड है, तो उनको पाकिस्तान पुश कर रहा है इनटू जेके जम्मू कश्मीर में, टू डिस्टेबलाइज करने के लिए। डिस्टेबलाइज क्या होता है? स्टेबल होता है जो एकदम बढ़िया है, स्थिर है, और डिस्टेबलाइज मतलब अस्थिर। तो उसको अस्थिर करने के लिए किसको? सिक्योरिटी सिचुएशन को। तो जो भी सुरक्षा वाली स्थिति है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान पुश कर रहा है हाईली ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट, यानी कि आतंकवादी। तो ये किसने कहा? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, इन्होंने कहा। तो ये थी हमारी हेडलाइन। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, टेररिस्ट्स यानी कि आतंकवादी, और हाईली ट्रेंड मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षित, काफ़ी ज़्यादा जिसने ट्रेनिंग ली हो। फॉरेन यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है अस्थिर बनाना, जो स्टेबल ना हो। और बाकी सिंपल है। तो इसके बाद अब आ जाइए हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश के रूल्स नहीं आते हैं, जिसने अभी तक इंग्लिश को सीखना सही से शुरू नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, उसी के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं और उनको EZMR का यूज़ तक नहीं आता है। तो पहले रूल्स किए जाते हैं, वोकैबुलरी थोड़ी इम्प्रूव की जाती है, उसी के बाद हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी फालतू में। तो अगर इंग्लिश को सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स कंसीडर कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। उसमें मेरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, विद मोर देन 500 वीडियोज़। तो अगर सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हैं, अगर नहीं सीखना तो यूट्यूब पर आप कहीं से भी सीख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। बट सीरियल ऑर्डर में पढ़ना है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आ जाइए टॉपिक पर वापस। तो अब है मेन न्यूज़। यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान हैज़ बीन पुशिंग। तो पाकिस्तान पुश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ING फॉर्म लगा हुआ है, हैज़ बीन लगा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। और यहाँ पे हम समय को इंक्लूड कर रहे हैं कि भी किसी समय से, काफ़ी समय से ऐसे करता आ रहा है वो पुश। तो पाकिस्तान पुश करता आ रहा है हाईली फॉरेन ट्रेंड, मतलब विदेश से ट्रेंड हुए टेररिस्ट्स को, आतंकियों को, इनटू कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, टू डिस्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए इट्स सिक्योरिटी सिचुएशन। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा क्लेम्ड, तो LG मनोज सिन्हा ने दावा किया। क्लेम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है दावा करना। और कब किया? संडे को। एंड सैड, और कहा, अ स्ट्रेटेजी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड। तो एक जो योजना है तो उसको बनाया गया है। फॉर्मुलेट मतलब जैसे आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं, उसी तरह से एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना, यानी कि योजना बनाना। फॉर्मुलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ बीन लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो न्यूज़पेपर में इसमें यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहिए, बट वहाँ नहीं लगा हुआ। तो जैसा न्यूज़ है मैंने वहाँ पे बस सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे लिखा है, और बाकी होना चाहिए। तो अ स्ट्रेटेजी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एंड और सिक्योरिटी फोर्सेस बीइंग रीडिप्लॉयड। तो डिप्लॉय मतलब तैनात करना, रीडिप्लॉयड मतलब पुनः तैनात करना, दोबारा से तैनात करना। बीइंग लगा हुआ है और यहाँ पे आर का यूज़ किया जाना चाहिए।
सिक्योरिटी फोर्सेस आर बीइंग रीडिप्लॉयड, उनको पुनः तैनात किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये एग्जैक्ट इसका हिंदी बनेगा, रूल यहाँ पे आर लगना चाहिए। और अगर यहाँ से कोमा हटा दें हम लोग तो यहाँ पे आएगा सेड दैट और स्ट्रेटेजी, फिर यहाँ पे हम लगाते हैं हैड बीन फॉर्मुलेटेड एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर बीइंग, फिर यहाँ वर का यूज होता। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट नरेशन में आपको ट्रांसलेट करना है तो नरेशन अच्छा टॉपिक है, एडवांस लेवल पे कराया जाता है। तो मैं पूरी इंग्लिश सिखाने के बाद ही वो टॉपिक कराता हूँ, बिल्कुल लास्ट में जाकर, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे रूल्स अच्छे से आते हो, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है दोबारा से, टू फॉइल, नाकाम करने के लिए। फॉइल मतलब नाकाम करना, किस चीज़ को नाकाम करना? द नेबरिंग कंट्रीज, जो पड़ोसी देश है उसके नेफेरियस डिज़ाइंस, मतलब जो भी उसके नेफेरियस डिज़ाइंस है। डिज़ाइन क्या होते हैं? प्लान्स, उनकी योजनाएं या मंसूबे। और नेफेरियस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब हो गया नापाक। तो उनके जो नापाक इरादे हैं उसको फॉइल करने के लिए, नाकाम करने के लिए रीडिप्लॉय किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की गई है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे लगा है हमारा रूल हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर्मुलेट इज बनाना, स्ट्रेटेजी मतलब योजना, रीडिप्लॉयड पुनः तैनात करना, नेफेरियस मतलब हो गया नापाक, और इसके अलावा तो सिंपल ही है, बाकी मैंने आपको बता ही दिए। और टेंस कौन कौन से लगे? हैज़ बीन प्लस आईएनजी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर क्लेम्ड, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। सैड लगा है एक्टिव वॉइस, और उसके बाद वाला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। फिर ये आर बीइंग आ रहा है रीडिप्लॉयड, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। अब आ जाइए नेक्स्ट, इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ विद पीटीआई के साथ। हेयर यहाँ पर ही एजर्टेड, उन्होंने जोर देते हुए कहा। एजर्ट मतलब जोर देना, तो क्या जोर देते हुए कहा इन्होंने? देयर वुड बी अ बिग चांस, बिग चेंज, सॉरी, एक बड़ा बदलाव होगा। यहाँ देखिए विल आना चाहिए था, विल की जगह वुड यूज़ किया, क्योंकि हमारा लेसन है पास्ट, फिर दैट प्लस वुड। तो पास्ट के साथ हम क्या करते हैं? विल का सेंटेंस वुड में बनाते हैं। ये भी एक्चुअली नरेशन है इनडायरेक्ट। तो उन्होंने जोर दिया कि बिग चेंजेस होंगे इन द सिचुएशन, स्थिति में, इन द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीनों में। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं एजर्ट, यानी कि जोर देना। वुड क्यों यूज हुआ? ये नरेशन का पार्ट है, विल चेंज हो गया वुड में, और होना मतलब बी। आगे लिखा है द जम्मू रीजन, जम्मू का जो क्षेत्र है, हैज़ सीन, तो इसने देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, सीन थर्ड फॉर्म, जम्मू रीजन ऑब्जेक्ट, तो इसने देखा है। अ सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी देखी है इन टेरर इंसिडेंट्स, जो ये आतंकी घटनाएं हैं इनमें सर्ज देखा है, मतलब इंक्रीज देखा है। और जम्मू रीजन कौन सा? प्रीवियसली, मतलब जिसको पहले नोन जाना जाता था फॉर इट्स पीसफुल एटमोसफियर, जो इसका शांतिपूर्ण वातावरण है उसकी वजह से प्रीवियसली इसको जाना जाता था। तो अब ये इसने देखा है सर्ज, यानी कि इंक्रीज इन टेरर एक्टिविटीज या इंसिडेंट्स। पर्टिकुलरली, खास तौर पर। आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले वर्ड बता दूं आपको मैं। यहाँ पर नॉन जो है ये पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर है, इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आप लगा सकते थे, द जम्मू रीजन प्रीवियसली विच इज़ नोन, जिसको जाना जाता है, या विच वॉज नोन, जिसको जाना जाता था। वॉज नोन या विच इज़, ये सब विच इज़ या विच वॉज, इसको उड़ा दिया हमने, सिंपल लिख दिया नोन, तो जिसको जाना जाता है या जाना जाता था। पीसफुल एटमोसफियर की वजह से, तो हैज़ सीन, सर्ज देखा इसने। अब ये वर्ड याद कर लें, सर्ज बढ़ोतरी, टेरर इंसिडेंट्स यानी कि आतंकी घटनाएं, पर्टिकुलरली ये भी वर्ड याद कर सकते हैं, खास तौर पर। तो कहाँ पे देखी गई है ये चीज़ें खास तौर पर? इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जो भी
सीमा वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर। अटैक्स ऑन एन IAF कॉन्वॉय, अटैक जो है किस पर, इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर, कॉन्वॉय मतलब काफिला, तो अभी अटैक हुआ था उनके काफिले पर, ये देखा गया। अ पिलग्रिम बस, एक जो तीर्थ यात्रियों की जो बस थी पिलग्रिम बस, तो उस पर अटैक हुआ। एंड और द किलिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सैनिक है उनकी हत्या हुई इन कटुआ में ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ एक महीनों में, तो ये सारे हुए। तो ये जो अटैक्स हैं इन सब पर हाईलाइट, तो ये हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं द इवॉल्विंग थ्रेट, थ्रेट मतलब जिसको आप बोलते हैं संकट, और इवॉल्विंग मतलब बढ़ता हुआ। इवॉल्विंग यहाँ पर है एक एडजेक्टिव, थ्रेट है यहाँ पे नाउन। तो ये जो सारा है अटैक्स, ठीक है, अटैक्स ऑन, ये सारा ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हाईलाइट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये अटैक्स हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं बढ़ते हुए संकट को, खतरे को। थ्रेट मतलब संकट या खतरा। तो यहाँ पे अच्छा वर्ड आप याद कर सकते हैं इवॉल्विंग, जो कि एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बढ़ता हुआ। थ्रेट का मतलब हो गया खतरा या संकट, कॉन्वॉय का मतलब हो गया काफिला, पिलग्रिम हो गए तीर्थयात्री, और बाकी ऐसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पे, सिंपल है। अब आइए नेक्स्ट, आगे लिखा है ऑन सैटरडे, शनिवार को, 2 सोल्जर्स, 2 फौजी एंड अ सिविलियन, और एक वहाँ का नागरिक जो है, वर किल्ड, तो उनको मार दिया गया। यहाँ पे किल्ड थर्ड फॉर्म, वर लगा हुआ है, 2 सोल्जर्स एंड अ सिविलियन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो शनिवार को 2 सैनिकों को और एक नागरिक को मार दिया गया ड्यूरिंग एन एनकाउंटर, एक मुठभेड़ के दौरान। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। किन के बीच ये मुठभेड़ हुई, बिटवीन टेररिस्ट्स, आतंकवादियों, और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, इन अनंतनाग में, इन साउथ कश्मीर में। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, और तो ऐसा कोई ऊपर वर्ड नहीं है, बस आपको याद रखना है ये हमारा टेंस है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू द टेरर इंसिडेंट्स, जो ये आतंकी घटनाएं हैं इनकी तरफ पॉइंट करते हुए, पॉइंट मतलब इशारा करते हुए, और ये इंसिडेंट्स कहाँ पर, इन द जम्मू रीजन में, तो पॉइंट करते हुए इनकी तरफ। सिन्हा सैड, सिन्हा ने कहा, तो उन्होंने क्या बोला, द इंसिडेंट्स आर सैड, जो ये घटनाएं हैं ये दुखद हैं, सैड हैं। वी एक्नॉलेज, हम स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, देम हम इन्हें स्वीकार करते हैं, एंड और वांट टू एश्योर, और एश्योर करना चाहते हैं, तो ये वांट टू का लेसन, एश्योर मतलब भरोसा दिलाना, दिलासा देना, तो हम भरोसा दिलाना चाहते हैं द पीपल, लोगों को, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, एंड द कंट्री, और देश के, दैट की दीज इंसिडेंट्स, की ये जो घटनाएं हैं, विल डेफिनेटली बी कंट्रोल्ड, तो इनको निश्चित ही कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा हुआ है विल बी, और दीज इंसिडेंट्स ये ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। और वी एक्नॉलेज है, ये हो गया सब्जेक्ट, और एक्नॉलेज हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। तो उनके क्या वर्ड थे, ये जो घटनाएं हैं वो दुखद हैं, और हम स्वीकार करते हैं और सुनिश्चित करना, भरोसा दिलाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को कि ऐसे जो घटनाएं हैं उनको निश्चित ही कंट्रोल किया जाएगा। और यहाँ पे वर्ड अच्छे हैं, एक्नॉलेज स्वीकार करना, एश्योर सुनिश्चित करना, भरोसा दिलाना, पक्का करना, और डेफिनेटली निश्चित ही, इंसिडेंट्स इस घटनाएं, और ऊपर वर्ड था टेरर इंसिडेंट्स, आतंकी घटनाएं। नेक्स्ट है द नेबरिंग कंट्री विल नॉट सक्सीड, जो पड़ोसी देश है नेबरिंग कंट्री वो सफल नहीं होगा, सक्सीड मतलब सफल होना, तो वो सफल नहीं होगा इन इट्स ईवल डिज़ाइंस, जो भी उसके बुरे यानी कि नापाक, या फिर एक वर्ड आया था भी नेफेरियस डिज़ाइन जो है, मतलब नापाक इरादे जो है, ईवल डिज़ाइन जो है वो सक्सीड नहीं होंगे। इसके बाद आगे
पाकिस्तान इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान बर्थ प्लेस है, जन्मस्थली है आतंकवाद की। इट इमानेट्स फ्रॉम देयर। इट मतलब टेररिज्म, आतंकवाद। इमानेट्स मतलब निकलना, पैदा होना, तो निकलता है टेररिज्म वहाँ से। एमनेट्स को आप याद कर सकते हैं वर्ड, जैसे कि जो कचरा होता है, कचरे में से एक फाउल स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है, तो हम कह सकते हैं फाउल स्मेल इमानेट्स फ्रॉम द गार्बेज। तो निकलना, तो टेररिज्म निकलता है वहीं से, तो वो उसकी बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट, इंडिया एंड द जम्मू एंड कश्मीर। भारत और जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आर मेकिंग, ये कर रहे हैं एफर्ट्स, प्रयास कर रहे हैं। और कैसे एफर्ट्स? कॉन्सर्टेड एफर्ट्स। कॉन्सर्टेड का मतलब क्या होगा? ठोस, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठोस जो प्रयास है वो कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे कॉन्सर्टेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और मेक एफर्ट का मतलब प्रयास करना। और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? टू काउंटर इट, इसको काउंटर करने के लिए, मतलब इसको नाकाम करने के लिए, इसको फॉइल करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए। विद सेवरल अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर, ऑल्सो साथ में कह रहे हैं विद अदर कंट्रीज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, तो दूसरे देश भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दीज एफर्ट्स, इन प्रयासों में, तो वो भी अपनी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ही टोल्ड, तो उन्होंने बताया पीटीआई को, तो ये जो न्यूज़ है इसको। दी एलजी, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक्सूडेड, एक्सूड का मतलब क्या होता है? मतलब दिखाना, पूरी तरह से जब कोई किसी चीज़ को दिखाता है, इमोशन को, फीलिंग को, उसको बोलते हैं एक्सूडेड। तो एलजी ने एक्सूडेड किया है फुल फेथ, मतलब पूरा भरोसा, तो इन्होंने शो किया है इन द आर्मी, आर्मी पर, सीआरपीएफ पर, एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर। तो इसमें दिखाया है अपना पूरा भरोसा। और किस चीज़ के लिए? इन कंट्रोलिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को कंट्रोल करने में। एंड सैड, और कहा, यू विल सी अ बिग चेंज, आप एक बड़ा बदलाव देखेंगे, इन द कमिंग 3 months, अगले आने वाले 3 महीनों में। तो उम्मीद है ये तो सिंपल ही था। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, एक्सूड। एक्सूड अच्छा वर्ड है, मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा इमोशन के साथ किसी को दिखाना, शो करना। नेक्स्ट है, द नेबरिंग कंट्री इज पुशिंग इन, तो वो नेबरिंग कंट्री जो है, पड़ोसी देश, वो पुश इन कर रहा है, भेज रहा है, या फिर बढ़ा रहा है, धक्का दे रहा है, भेज रहा है, जो भी कहो, फॉरेन टेररिस्ट्स को, मतलब विदेशी आतंकियों को, टू स्पॉइल, बिगाड़ने के लिए, द सिचुएशन हेयर, स्थिति को यहाँ पर, स्पॉइल मतलब बिगाड़ना। तो पड़ोसी देश विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है, सिचुएशन को यहाँ की बिगाड़ने के लिए। कंसीडरिंग प्रीवियस इंसिडेंट्स, कह रहे हैं जो प्रीवियस मतलब पिछले, इंसिडेंट घटनाएं, जो पिछली घटनाएं हैं उनको कंसीडर करते हुए, यानी कि उन पर विचार करते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो भी सुरक्षा बल हैं, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है संभालने वाला, हैव फॉर्मुलेटेड अ स्ट्रैटेजी, तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी यानी कि योजना फॉर्मुलेट करी है, बनाई है। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हैव लगा है, फिर फॉर्मुलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। और कंसिडर इज विचार करना, तो विचार करते हुए पुरानी घटनाओं का, तो इन्होंने क्या किया है? फॉर्मुलेट किया है एक स्ट्रेटेजी को। यहाँ पे वर्ड आप याद करें, स्पॉइल करना, बिगाड़ना, कंसीडर करना यानी कि विचार करना, फॉर्मुलेट मतलब बनाना, और तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है? रीडेवलपमेंट, रीडिप्लॉयमेंट मतलब पुनः तैनात करना, किसको तैनात करना? ऑफ फोर्सेस, तो फोर्सेस का पुनः तैनात करना हैज़ स्टार्टेड, तो जो फोर्सेस है उनको दोबारा से तैनात करना जो है वो शुरू हो चुका है। डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, सीआरपीएफ एंड पुलिस पर्सोनेल, जो भी ये पुलिस पर्सोनेल आर्मी के या सीआरपीएफ के हैं, पर्सोनेल का मतलब हो जाता है कर्मचारी, तो इनका जो तैनाती है, हैज़ इंक्रीज्ड, वो बढ़ गई है,
सिन्हा सैड, सिन्हा ने कहा। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है इसको ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब हो गया तैनाती। और रीडिप्लॉयमेंट ये भी एक नाउन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है पुनः तैनाती, मतलब दोबारा से तैनात करना। तो वर्ड याद कर सकते हैं पर्सोनेल कर्मचारी, डिप्लॉयमेंट तैनाती, और रीडिप्लॉयमेंट दोबारा से तैनाती। आगे लिखा है ही फर्दर सैड, उन्होंने और आगे कहा, फर्दर मतलब और आगे। द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव कंप्लीटेड देयर प्रिपरेशंस, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर लिया है। तो न्यूज़पेपर में ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हैव नहीं आ सकता, हैड आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते फिर हम लगा सकते हैं हैव। तो सिंपल मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे मान लो डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है तो हैव बोल सकते हैं, नहीं लगा तो ऐसा नहीं आएगा, हैड आएगा, क्योंकि ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो कंप्लीट हो चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियां एंड आर मूविंग फॉरवर्ड, और ये आगे बढ़ रही हैं। अगेन यहाँ पे आर की जगह वर्ब का यूज होगा अगर इनडायरेक्ट में लिखना है तो आगे बढ़ रही हैं टू टैकल करने के लिए, यानी कि फॉइल करने के लिए, काउंटर करने के लिए दीज इंसिडेंट्स ऑफ टेरर, जो आतंक के या फिर जो भय के इंसिडेंट्स हैं, आतंकी घटनाएं, तो इनको टैकल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर जो है हैज़ रिव्यूड द स्ट्रैटेजी, तो इन्होंने स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर लिया है, देख लिया है। आई फील, मुझे लगता है, बेटर रिजल्ट्स के अच्छे जो परिणाम है विल बी सीन, तो वो देखे जाएंगे इन द रीजन, क्षेत्र में, इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, ही सेड, उन्होंने कहा। तो विल बी सीन पैसिव वॉइस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं फर्दर यानी कि और आगे, प्रिपरेशंस यानी कि तैयारियां, टैकल मतलब उसको हैंडल करना, और टेरर का मतलब हिंदी में दहशत बोल देते हैं या फिर आतंक बोल देते हैं। रिव्यू मतलब एक दोबारा से उसको चेक कर लेना, और बाकी आई थिंक सिंपल है। इसके बाद सेकंड लास्ट पैराग्राफ, आस्क्ड टू कमेंट, तो कमेंट करने के लिए कहे जाने पर, यहाँ पे देखिए आस्क्ड सीधा थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये भी एक एडवांस्ड ट्रांसलेशन हमारी। तो आस्क मतलब पूछना, लेकिन आस्क के बाद टू फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इसका मतलब है कुछ करने के लिए कहना। तो कमेंट करने के लिए कहे जाने पर, और किस बारे में, अबाउट पाकिस्तान कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस का मतलब हो जाता है जारी रखना, ठीक है, मतलब जो ये बार बार लगातार जारी रख रहे हैं पाकिस्तान वाले, और उस चीज़ पर, इन फोमेंटिंग ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी, तकलीफ, अशांति, तो इसको फोमेंट करने पर, और फोमेंट का मतलब क्या हो जाता है, फैलाना। तो ये जो फैलाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है या भड़काया जा रहा है, फोमेंट मतलब फैलाना, भड़काना, बढ़ाना। तो ये जो अशांति फैलाई जा रही है, भड़काई जा रही है लगातार पाकिस्तान की तरफ से, तो इस पर पूछे जाने पर, और कहाँ पर ये, इन जम्मू एंड कश्मीर में, ही सैड, उन्होंने कहा, वी सीम टू बी अनअवेयर, मतलब हम अजागरूक लगते हैं, कि हमें तो अभी कोई पता ही नहीं है उस बारे में, किस बारे में, ऑफ द इंटरनल सिचुएशन इन पाकिस्तान। तो हाँ, वी सीम टू बी अनअवेयर, हम अजागरूक लगते हैं जो भी अंदरूनी सिचुएशन है पाकिस्तान में उससे। द कंट्री कैन नॉट इवन प्रोवाइड फूड, कंट्री यहाँ तक कि फूड भी प्रोवाइड नहीं कर सकती है टू इट्स ओन पीपल, अपने खुद के लोगों को। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम अ फेवरेट सब्जेक्ट फॉर देम, तो इसीलिए वो फूड तक नहीं दे पा रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, पहला कंटिन्यूएंस यानी कि बने रहना, टिके रहना, यानी कि डिस्टेंस, टाइम, ड्यूरेशन, आप लंबे टाइम तक वो चीज़ जारी रख रहे हैं। देन फोमेंटिंग, फोमेंट मतलब भड़काना, बढ़ाना, फैलाना। अनअवेयर मतलब जागरूक ना होना। इंटरनल सिचुएशन मतलब आंतरिक स्थिति, और बाकी तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें। अब लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। द कंट्री फेल्स टू एक्सेप्ट दैट, तो जो देश है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फेल हो जाता है एक्सेप्ट करने में, दैट की इंडिया डिफीटेड इट इन वॉर्स, कि युद्धों में
इंडिया ने डिफीट मतलब हराया है पाकिस्तान को। हैंस इसीलिए इट कंटिन्यूज टू अटेम्प्ट, इसीलिए वो प्रयास जारी रखता है। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, अटेम्प्ट मतलब प्रयास। कौन से प्रयास? टू डिस्टेबलाइज द रीजन, अस्थिर करने के क्षेत्र को। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन सपोर्ट फॉर इंडिया। तो इंटरनेशनल फ्रंट पर इंडिया का जो है सपोर्ट वो बढ़ा है, ठीक है। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, तो इंक्रीज हुआ है किस चीज़ का? सपोर्ट फॉर इंडिया, इंडिया का सपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर। इवन ड्यूरिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो ये हमने एक वर्ड किया था एब्रोगेशन। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या मतलब होगा, और पॉसिबल हो तो एक सेंटेंस जरूर बनाइएगा इस वर्ड को यूज़ करके। तो ड्यूरिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये 370 का बहुत मुद्दा चला था, तो अब तो पता ही होगा क्या मतलब होगा इसका। तो कह रहे हैं यहाँ तक कि एब्रोगेशन जो था आर्टिकल 370 का, उसके दौरान भी सम कंट्रीज जो थी हुज व्यू पॉइंट्स, जिनके जो व्यू पॉइंट्स, दृष्टिकोण, नज़रिए डिफर्ड फ्रॉम आर्स, हमारे नज़रियों से अलग थे, एक्नोलेज्ड इट, उन्होंने स्वीकार किया है, एज इंडियाज़ इंटरनल मैटर, एक इंडिया के इंटरनल मैटर का। द एलजी सैड, एलजी ने कहा। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक हुआ पूरा। काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें हमारे आज आए। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक सभी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।